देखिए ये जो कढ़ाई काजू मशरूम है ये बहुत ही टेस्टी बनी है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टमाटो को कट करके रख दिया है और 2 प्याज को भी कट करके रख दिया है और एक प्याज को मैं बाद में यूज़ करूँगी। और 25 ग्राम्स का काजू अब मैं फ्राई करने के टाइम में यूज़ करूँगी और बाकी बाद में यूज़ करूँगी। अब मैंने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख करके इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून ऑयल और इसमें जाएगा 3 इलायची और एक छोटा सा दालचीनी का स्टिक। इसको थोड़ा टाइम के लिए मैं ऑयल में फ्राई करूंगी ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से हमारे सब्जी में आ जाए। तो अब जाएगा इसमें जो मेलन सीड और काजू रखे थी डालने के बाद जो कटी हुई प्याज और टमाटो को डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। इसको थोड़ा टाइम के लिए मिक्स करने के बाद मैं इसके ऊपर एक ढक्कन लगा के इसको स्लो फ्लेम करके इसको 3 मिनट के लिए पकने दूंगी। 3 मिनट के बाद मैं अब ये ढक्कन को ओपन करके इसको मिक्स करके दूसरे साइड को पलट लूँगी ताकि ये जो नीचे का साइड था ऊपर आ जाए और ऊपर वाला नीचे चले जाए और आराम से ये प्याज और टमाटो अच्छे से पक जाए। तो अब इसको मैं फिर से ढक करके और 3 मिनट के लिए पकाऊंगी। तो अब मैंने ढक्कन को ओपन करके इसको देखूंगी ये अब पक गया है। ये जो टमाटो और प्याज है ये अच्छे से नरम हो गया है और जो काजू मैंने डाली थी ये भी अच्छे से पक गया है और नरम भी हो गया है। तो इस टाइम पे मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने दूंगी। ठंडा होने के बाद इसका एक पेस्ट बना लूँगी। तो ये ठंडा होने के बाद मैंने इसका एक स्मूथ पेस्ट बना करके रख दिया है। तो पहले मैंने 2 प्याज को यूज़ करी थी। अब एक जो प्याज बाकी रह गया था इसको मैंने कट कर दिया है। इसको थोड़ा सा मैं अब फ्राई कर लूँगी। इसीलिए मैंने एक पैन को गैस के ऊपर रख करके इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था। इसमें जाएगा ये जो कटी हुई प्याज इसको डाल करके मिक्स कर दूंगी। इसको मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। इसको बस 1 मिनट 2 मिनट फ्राई करेंगे ये बहुत ही काफ़ी है इसके लिए। तो इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, थोड़ा सा ब्राउन कलर हो जाए तो ये इनफ है। देखिए इसका कलर अब चेंज हो गया है। इसको और थोड़ा टाइम के लिए फ्राई करेंगे। तो ये फ्राई हो गया है, इसको मैं कढ़ाई से निकाल लूँगी। अब मैंने आगे के प्रोसेस में वही सेम कढ़ाई यूज़ करूँगी। तो वो कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। तेल डालने के बाद मैंने बटर को डाल दी थी। बटर डालने के बाद कटी हुई हरी मिर्ची डाली हूँ। इसको थोड़ा टाइम के लिए फ्राई करूँगी। इसके बाद ये जो पेस्ट बना के मैंने पहले रखी थी ना उसको डाल दूँगी। डालने के बाद इसको पूरा स्लो फ्लेम करके इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ऐसे मिक्स करना है जैसे ये नीचे से ना लग जाए। अगर ये नीचे से लग जाएगा ना तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए स्लो फ्लेम करके इसको आराम से पकने देंगे। इस टाइम पे मैं डालूँगी हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार डालना है। जितना मसाला वाला पाउडर हमने लिए थे सारे के सारे पाउडर हम डाल देंगे। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, तो जितना पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर सब को हम डाल देंगे। डाल करके इसको आराम से स्लो फ्लेम करके इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि ये जो मसाला और ये जो काजू टमाटो का जो पेस्ट है ये अच्छे से फ्राई हो जाए। लेकिन ये बात याद रखिए इसको नीचे से लगने ना दीजिए। तो अब मैंने जो काजू को बचा करके रखी थी
उसको डाल दूंगी ये मसाला के अंदर। ये मैंने जो काजू लिया है ना, ये हाफ वाला काजू है, ये मिल जाता है आराम से ग्रोसरी शॉप में। आप भी हाफ वाला काजू यूज़ करेंगे। अगर ये काजू गोटा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो आप ट्राई करिए हाफ काजू यूज़ करने के लिए। मैं पहले मिर्ची का पाउडर डालने के लिए भूल गई थी, तो इसीलिए इस टाइम पे भी ऐड कर दूंगी। ये चलेगा, एडजस्ट हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो मिर्ची का पाउडर को डाल करके मैंने इसको मिक्स कर दिया है, लेकिन आप शुरू से डाल दीजिए ये मिर्ची का पाउडर। तो इसको हम अब पूरा स्लो फ्लेम करके ये जो काजू का पेस्ट है, जो बनाए थे पेस्ट, काजू मसाला को आराम से फ्राई करेंगे। अब मैंने जो कसूरी मेथी रखी थी, इसको हाथ में थोड़ा सा क्रश करके ये मसाला के अंदर डाल दूंगी। देखिए ये मसाला पहले जो कलर दिख रहा था, अब ये चेंज हो गया है, पूरा ब्राउन कलर का दिख रहा है। तो मसाला थोड़ा सा फ्राई हो गया है, लेकिन इसको हम और थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। और आपको पता है ये जो कसूरी मेथी बटर का जो कॉम्बिनेशन है, इसके साथ जो काजू है ना, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही मस्त लगता है। अब देखिए ये मसाला ऑयल अब छोड़ दिया है, ये पूरा फ्राई हो करके रेडी है। तो अब ये मसाला के अंदर जाएगा मशरूम। मैंने यहाँ पे लिया है बटन मशरूम। ये इसको हम ज़्यादा पीसेस करके नहीं कट करेंगे। मैंने यहाँ ये बड़े बड़े मशरूम को 2 पीस करके कट करके रखी थी। तो अब इसको थोड़ा टाइम के लिए मैं मसाला के अंदर फ्राई करूँगी, ताकि ये जो मसाला है ना, ये मशरूम के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसका जो मसाला में जो हम डाले थे इलायची, दालचीनी और जितना मसाला का पाउडर डाले थे, इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर पानी। मैंने जो ब्लेंडर जार में पेस्ट बनाई थी, वो जार को मैंने धो करके पानी डाली हूँ। ये हाफ कप के करीब होगा। तो इसमें ज़्यादा पानी मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि ये जो मशरूम है इसमें भी पानी रहता है। तो अगर हम ज़्यादा पानी डाल देंगे, ये जो है ना हमारा सब्जी, ये पूरा पानी पानी हो जाएगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। इसको ऐसे बनानी है जैसे ये जो मशरूम है ना, ये मसाला को पकड़ करके रखे। तो हम ऐसे नहीं बनाएंगे कि ये मशरूम मसाला को छोड़ दे। तो पकड़ करके रखने के लिए हम इसमें कम पानी डालेंगे। तो अब आ गया है ये प्याज का सीक्रेट। मैंने जो पहले प्याज को फ्राई करके रखी थी ना, ये मशरूम के ऊपर मैं ऐसे ही डाल करके इसको स्प्रेड कर दूंगी। प्याज को हम मशरूम के अंदर मिक्स नहीं करेंगे, बस इसको ऐसे ही नॉर्मली ऊपर डाल देंगे। तो अब इसके ऊपर मैंने एक ढक्कन लगा करके इसको 5 मिनट के लिए पकने दूंगी। अब 5 मिनट हो गया है, देखिए। तो ये ऊपर में जो प्याज डाली थी, इसको इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। ये कितना थिक हो गया है, आप देख पा रहे होंगे कितना थिक हो गया है इसका ग्रेवी। तो ये अब बन करके रेडी हो गया है। तो अब इसको प्लेट पर निकालेंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही टेस्टी बनी है ये मशरूम। तो मैंने इसको खाई थी, तो अच्छा लगा मुझे, इसके लिए इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ इसको शेयर की हूँ। तो अगर ये रेसिपी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।